विपक्षी पार्टियों की ओर से उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से स्वास्थ्य कानून का हवाला देते हुए कल इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप मैम? मैं बस यही कहूँगी कि कहीं असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे निकलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीज़न था तो मानसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे क्या कहेंगे? देखिए, समझ में नहीं आया कि अचानक एकदम इस्तीफा किस तरह क्यों दे दिया जी, क्योंकि कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है जी, कुछ ना कुछ तो पीछे है जिसके वजह से वो इतना आहत हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, कल दिन भर तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। क्या आपको लगता है एकदम ऐसा कोई स्वास्थ्य कारण हो नहीं सकता कि आपके सारे प्रोग्राम शेड्यूल हों और उसके बाद आप एकदम इस्तीफा दें? तो इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शाम में 5:30 बजे तक साथ थे, 7:30 बजे के करीब उनकी बात हुई है। ये चीजें हैरान करने वाली है, निश्चित रूप से हैरान करने वाली है, निश्चित रूप से हैरान करने वाली है। और देश को जानने का अधिकार भी है कि ये हुआ क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा दे दिया, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सीधा है कि उन्होंने जिस तरीके से नड्डा जी ने प्रोवोक किया और जिस तरीके से आई से एंड नथिंग गो एंड रिकॉर्ड जी, और उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी में नहीं जाना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये चैलेंजिंग है उस पद की, संवैधानिक गरिमा को खत्म किया गया है? आपको लगता है सिर्फ वही वजह है? और नहीं, वजह तो बहुत है, एक वजह नहीं है। वजह जस्टिस बड़वा भी होगा, वजह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना किसी को। ये जो आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा है वो राज्यसभा के चेयर तक चला गया। कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था। तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है, कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया, कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है, उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे।
सर अचानक से इस्तीफा देते हैं, कल के जो विजुअल्स हैं, बीएसी की मीटिंग है, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो अस्वस्थ है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो उन्होंने कारण लिखा है मैं उस पर विश्वास करूंगा और ये मैं कहूंगा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु बनाए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस प्रकार सदन की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, वो आसन को डिक्टेट कर रहे थे, तो मानसिक रूप से पहले उन्होंने प्रताड़ित किया। फिर 4 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे और भी चीज़ें जिसके बारे विपक्ष लगातार अपनी बातों को रख रहा है, उस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री का नहीं होना, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नहीं होना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करती है। इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है, लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लेती है, तो इसलिए मैंने कहा इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके हम यही संक्षेप में कहना चाहेंगे कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए और उन्हें स्वस्थ रखे। तो देखिए, विपक्षी पार्टियों की ओर से निशाना साधा जा रहा है और एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की ओर से, केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से उनकी जो सत्ता है उसको चुनौती दी जा रही थी, उनके अधिकारों को चुनौती दी जा रही थी और इस वजह से इस्तीफा दिया है। और कंस्पिरेसी थ्योरी यहां पर विपक्ष होने का दावा कर रहा है, सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। इन सब के बीच तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं 2022 में जब उन्होंने शपथ ली थी और 2025 में कल उन्होंने जब इस्तीफा दिया है। कल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2022 में उन्होंने शपथ ली थी, यानी 27 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका इस्तीफा और इसको लेकर के विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। इस्तीफे के पीछे गहरे राज बताए हैं, साथ ही साथ आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से उनके विशेषाधिकार को चुनौती दी जा रही थी, इसी वजह से उन्होंने आहत होकर ये इस्तीफा दिया है। और इस मुद्दे पर भी संसद में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, विपक्ष की ओर से आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात बस ये हो सकती है कि अभी एक सुर नजर नहीं आ रहा है विपक्ष की ओर से। इस मसले को लेकर के अभी तक कोई साफ साफ रणनीति बनी नहीं लगती है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए, इसी रणनीति के लिए ही तो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है विपक्ष की तरफ से, ताकि विपक्ष के सारे नेता एक मंच पर आकर एक सुर पर एक तरह से बात करें और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि उनकी लाइन क्या रहने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जेपी नड्डा ने आज ऑफ रिकॉर्ड सारी बातें जरूर रही कि कल क्या कुछ रहा, कुछ होने वाला था। एक और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, तो उस समय जेपी नड्डा के साथ भाजपा की जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक चल रही थी, यानी कि राजनाथ सिंह के कमरे में जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, दूसरे जो लीडर्स, ये सारे लोग मौजूद थे। शायद इसी वजह से वो उस बैठक यानी बीएसी की बैठक में नहीं शामिल हो सके और ना ही संसदीय कार्य मंत्री शामिल हो सके, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सदस्य होने के नाते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जो राज्य मंत्री हैं, दोनों लोगों को उस कमेटी की बैठक में शामिल होना था। और यही कारण है कि ना तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में जा पाए, क्योंकि वो फ्लोर लीडर भी हैं राज्यसभा में, और ना ही संसदीय कार्य मंत्री जा पाए। लेकिन फिर भी नीरज, इन सब के बीच सरकार की ऑफिशियल लाइन क्या होगी? क्या इस मसले पर कोई ऑफिशियल लाइन अभी तक से निकलकर सामने आई है? देखिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ है कि जो लाइन वाइस प्रेसिडेंट की है वही लाइन सरकार की है। सरकार ने मान लिया है कि चूंकि वाइस प्रेसिडेंट ने खुद लेटर में ये बात लिखी है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इस वजह से वो अब आगे काम नहीं करना चाहते और इनका जो इस्तीफा है वो इमीडिएट इफेक्ट यानी कि आज से ही माना जाए कि आज से ही वो अपने पद से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो सरकार की लाइन भी कमोबेश वही रहने वाली है। लेकिन एक बात तय है, कल जो कुछ पूरे दिन का घटनाक्रम रहा वो बड़ा ही अप्रत्याशित रहा और बहुत मतलब आप कहें तो एक के बाद एक जो बैठकें हुई और उसके बाद रात में ये निर्णय हुआ, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को कोरिलेट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दोपहर में 2 बजे पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद पहुंचे लोकसभा स्पीकर से मिलने। उन्होंने बाकायदा एक इम्पीचमेंट के लिए बाकायदा लेटर दिया कि यशवंत वर्मा मामले में महाभियोग लाया जाए। इसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर के कमरे में एक बैठक हुई जिसमें
पार्टी के जो सीनियर लीडर्स वो मौजूद रहे। ठीक है, ठीक उसके बाद नीरज, निश्चित तौर पर अब यहाँ पर जो है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार इस्तीफा असल में हुआ क्यों, लेकिन सरकार की ओर से इसमें यही कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति ने बात कही है वही ऑफिशियल लाइन है। जी न्यूज़।